जंगलों के बीच में एक बहुत खूबसूरत भोलेनाथ का मंदिर है जिसको हम बोलते हैं जटाशंकर बाबा मंदिर। तो इसके अंदर हम चलते हैं, दर्शन करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से टीका भी लगाया जाता है और इससे थोड़े से ही दूर 2-3 किलोमीटर की दूर पे हम लोग का वाल्मीकि आश्रम है। तो उस आश्रम से पहले हम लोगों को पहले इस मंदिर का दर्शन करना होगा। यहाँ पे छोटा छोटा मार्केट भी लगा हुआ है मंदिर के आगे, जैसे कि हर शिव मंदिर के आगे होता है। नंदी बाबा हैं और फिर यहाँ पे है हमारा मेन टेम्पल, जिस कुछ लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और ये है भोलेनाथ का स्टैचू। तो monkeys are also here, so we have to be little careful. तो जैसा कि हम लोग जटाशंकर टेम्पल से आगे बढ़े हैं और जंगलों के थ्रू होके आए हैं, तो अब हम लोग को जाना है वाल्मीकि आश्रम की तरफ। तो वहाँ जाने, क्योंकि जंगल के अंदर ही बॉर्डर पड़ता है इंडिया और नेपाल का, इसलिए यहाँ पे इंडिया का एक चेक पोस्ट है और अभिषेक वहाँ पे गए हैं अपना क्लियरेंस लेने के लिए। और उसके बाद फिर एक ट्रिब्यूटरी पड़ेगी गंडक की, जो हम लोगों ने सुबह देखा था, जो जाके वहाँ पे नारायणी रिवर, जो कि गंडक रिवर है, उससे मिल जाती है। तो वो अंदर से ही होके जाती है। फिर यहाँ से आपकी गाड़ी नहीं जाती है, यहाँ से आपको पैदल जाना होता है और फिर आपको वाल्मीकि आश्रम देखने को मिलता है, जहाँ कहा जाता है कि लव कुश का जन्म हुआ था। बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभिषेक ने अपना जैकेट अपने हाथों में ले लिया है। फरवरी के मौसम में ही कभी कभी मौसम खूबसूरत हो जाता है और धूप तेज़ हो जाती है। और यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, हाँ, नेपाल माँ हार्दिक स्वागत है, कुछ ऐसा ही गढ़धछौ लिखा है। तो अब हम, क्योंकि नेपाल तो वहीं से था जहाँ हमारा चेक पोस्ट था, अब यहाँ पे हम वाल्मीकि आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत ही घने जंगल के अंदर उन ऋषि का आश्रम था, खूबसूरत सा आश्रम, जहाँ पे बहुत सारे लोग खुद के पिक्चर्स लेते हुए दे आर क्रिएटिंग मेमोरी। यहाँ पे रामायण का महायज्ञ भी होता रहता है। हम समझ सकते हैं कि रामायण के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट स्थल रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम और लेट्स सी। अब हम लोग आश्रम के अंदर प्रवेश करते हुए, कुछ बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं एग्जैक्टली इस लोकेशन पे जहाँ पे ये सब कुछ होता था। मतलब कि ऑफ कोर्स यहीं पे कहीं कुटिया बना के सीता माता रहती होंगी और छोटे छोटे कुछ अवशेष तरीके के हैं कि कैसे वो कुआं था जिसमें से वो पानी निकाला करती थी। सीता माता प्रवेश, हाँ, पताल प्रवेश स्थल। माना जाता है एक स्टोरी के अकॉर्डिंग कि सीता माता अयोध्या में पताल में प्रवेश नहीं की थी, बल्कि ये जो टेम्पल बना है इसके अंदर ही भूमि प्रवेश का स्थान है उनका, जहाँ से वो जब उनको पता चला था कि फिर से अग्नि परीक्षा लेने की बात की जा रही है, तो यहीं से वो गायब हो गई थी। हाँ। बल्कि दूसरी स्टोरी ये कहती है कि वो अयोध्या में जाके पाताल में गई थी। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहत सुनत सब विदित अवसंता। अंदर में बस एक सीता माता का मूर्ति है जो कि थोड़ी सी गहराई में है, जो दिखा रहा है कि कैसे वो भूमि के अंदर जा रही है। तो यही वो प्लेस है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे वी क्रिएट द स्टोन हाउसेस देन आवर विशेस गेट फुलफिल्ड। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय का कुछ कुछ याद दिलाती हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये मैनमेड है या उसी समय से है, क्योंकि ये जो ऋषि का कुंड है, कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि के साथ 84,000 ऋषि मिलके यहाँ पे हवन करते थे। और यहाँ पे छोटे मोटे कुछ काम की चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे विष्णु चक्र है, यहाँ पे विष्णु चक्र है, द वेपन ऑफ गॉड विष्णु। ये प्राचीन हवन द्वार जो हमने देखा। सीता माता ग्राग्रो और आखिने ठाओ प्लेस ऑफ कीपिंग ऑल पील वेसल्स फॉर कैरिंग वाटर। तो पानी कैरी करने के जो सारे वेसल्स थे, कहा जाता है कि वो यहाँ पे रखे जाते थे। और वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि काफ़ी बड़ा है, लोग कहते हैं जिससे मतलब बहुत बड़े बड़े होते थे, हमें तो इतना बड़ा सिल्वर लोढ़ा था। तो कम है अलंटा माता को सिलाओ था, जो कि मेरे से तो मूव नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, उस समय बहुत पावरफुल विमेन हुआ करती होंगी, जो कि मसाला पीसने के लिए या हल्दी चंदन जो भी है उसको पीसने के लिए इसका यूज़ करती होंगी। तो बस मैं इतना ही कर पाऊँगी सीता माता के लिए यहाँ पर। लाइक यू कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस वेल, तो आप लिव फॉर एवर हो जाओगे कि अमृत मिलता था इसको।
एंड नेक्स्ट इज हियर वी हैव घोड़ा बांधने का स्थान, जैसे कि लॉकुस घोड़े की सवारी किया करते थे उस समय पे व्हीकल यही होता था। वाह, बांधने का यहाँ पे उनका यह स्थान था। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। और सबसे हाँ, खूबसूरत तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोन मतलब हाउसेस बनाए गए, एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आपको बैलेंस करना है। तो ये बैलेंस एक तरीके से ये भी दिखाता है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना होता है। ऑफ कोर्स। और अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे तो आपका विश वैसे ही सारा फुलफिल हो जाएगा। तो शायद इसका यही मीनिंग निकलता है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि एक स्टोन्स पे बनाया जाए और उसको पेंट करके सजाया जाए घर पे। और फिर यहाँ पे जंगल अंदर कितना जाने कितने डिफरेंट वैराइटीज के प्लांट्स हैं, घना जंगल। और हम लोग को थोड़ा डर लगेगा इसके अंदर जाने से क्योंकि टाइगर भी हो सकता है। यहाँ पे एक नरदेवी का टेम्पल है और उसके ऊपर एक जंगल सा है, तो यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर आया जा सकता है। वैसे ये थोड़ा खतरनाक जंगल है, इसमें भालू और बाघ दोनों ही मिल सकते हैं आपको। कुछ लोग इधर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो रास्ता चढ़ने का दूसरी तरफ से था और हम उस समय भूल गए थे ब्लॉक को लेना, तो हम उतरते वक्त आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं। और यहीं से नरदेवी का टेम्पल भी है। रिजॉर्ट के पास ही है एक कोलेश्वर झूला और उस झूले को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली में ये झूला जंगल की कैनपीज के ऊपर बनाया गया है, मतलब कि हम लोग इसके नीचे जंगल को एंजॉय कर सकते हैं। और इस पे चलते वक्त थोड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि नीचे पूरा जंगल है और ऐसे फिसलन सा भी है थोड़ा सा। अभी हम लोग नेपाल जा रहे हैं भारत से। गाड़ी का कागज का फोटो स्टेट और ड्राइविंग लाइसेंस का उसका फोटो स्टेट और सुंदर सा ब्रिज है बराज, गंडक बराज, इसको क्रॉस कर और उस तरफ आप नेपाल पहुंच जाएंगे। लेट्स गो टू द नेपाल। तो हम लोग जैसे कि अभिषेक ने बताया था कि हम लोग एंट्री कर रहे थे इंडिया की बॉर्डर से नेपाल की बॉर्डर की तरफ, तो रिवर के उस साइड से हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अभी हम लोग नेपाल साइड से हैं और रिवर के उस पार हमारे इंडिया है। इधर हमारे पीछे सनसेट हो रहा है और इधर का रास्ता उतना मतलब अभी रेनोवेशन में नहीं है, अभी थोड़ा प्रिमिटिव फेज में है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही मतलब आनंददायक महसूस होगा आपको। उधर से आपको दिख रहा था कि इधर टेम्पल्स हैं, घंटियाँ सुनाई दे रही थी, तो शायद हम लोग उन टेम्पल्स में जा पाए इस रास्ते को फॉलो करते हुए और फिर आगे देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हम लोग नेपाल के गांव में आ गए हैं और यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा ब्रिज है जो लगेगा कि इंडिया की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये नेपाल से नेपाल को कनेक्ट कर रहा है। गंडक रिवर के ही पास है और पैरेलल में ही है, बट बाउंड्रीज कुछ इस तरीके से हैं इंडिया और नेपाल की। हाँ। और ये बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरत तरीके का। और ये ब्रिज आप देख सकते हैं इस तरीके से है, बहुत बड़ा सा ब्रिज है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो हम लोग झूले पे थे ना, कोलेश्वर झूला, उसका बड़ा रूप है ये। बड़ा रूप है, इसमें उतना एक्सटेंशन नहीं है। हाँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग। कहते हैं ना लक्ष्मण झूला उस तरीके का मूव भी कर रहा है और बहुत पतला सा भी है। देखो इसका विड्थ ना बस इतना ही है इसका विड्थ। और पीछे से बैक कैमरे से दिखाइए एंड वी विल रिकॉर्ड इट। दिस वन ना, द होल ब्रिज। और सनसेट हमारा वहाँ पे हो रहा है। So the time of sunset and with the river Gandak. तो अब ये जो एक्सटेंशन ब्रिज था जो नेपाल से नेपाल को ही कनेक्ट कर रहा है, अब ये हमने पूरा क्रॉस किया रिवर गंडक को इसके थ्रू वॉकिंग करके, और ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। यहाँ तक कि ये एस्थेटिक ब्यूटी भी इस ब्रिज का है क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से इसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिवर के अंदर कुछ भी पिलर्स नहीं है, ये हवा में तैरता ब्रिज जिस पे से पैदल मूव कर सकते हैं हम लोग।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा सनसेट हो रहा है, रिवर फ्लो कर रही है, और वो जो माउंटेन जिसका व्यू हम लोग को मिल रहा था, हम लोग उसी माउंटेन के लगभग पास आ चुके हैं। ये माउंटेन पे जंगल भी है थोड़ा बहुत, यहाँ पे केले का पेड़ भी है, एंड नाउ इट इज़ हैपनिंग सनसेट। सो या, और जब हम अपनी वीटीआर रिजॉर्ट में एंट्री करते हैं तो वहाँ से एंट्री करते हैं, और जस्ट बगल में हमारा होता है ट्री हट, ठीक है। और आते ही सबसे पहले ऑफिस में जाना होता है, जो ऑफिस यहाँ पे है। यहाँ पे आप अपना साइन वगैरह करके, और जैसा कि अगर आपका बैम्बू हट है तो बैम्बू हट वहाँ पे है कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5, और बैम्बू हट के जस्ट बगल में ही हम लोग का छोटा सा कैंटीन है या फिर कैफेटेरिया, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एवरीथिंग यू विल गेट ईजिली। और यहाँ पे सीमेंटेड रूम्स भी हैं, इसमें ईजिली मतलब ये डिलक्स, सुपर डिलक्स, और उधर भी बहुत सारे रूम्स के ऐसे ग्रीन कलर में सीरीज बने रखे हैं। और ये बड़ा सा गार्डन है हमारे पास, जिसमें एक खूबसूरत से 2-3 झूले भी हैं। नाइट के समय पे आप यहाँ पे पीसफुल मोमेंट्स में अपने पीस को एंजॉय कर सकते हो, और छोटे छोटे प्लांट्स, और यहाँ पे एक लीची का भी प्लांट था, बड़े बड़े मैंगो ट्रीज, बैनियन ट्रीज, तो ऑफकोर्स ट्रीज तो बहुत सारे हैं ही, और मैनमेड गार्डन भी यहाँ पे बहुत सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपके खुद ट्री हट अगर आपने बुक किया है बैम्बू हट, तो उसके सामने आपका पर्सनल गार्डन भी है। अगर इस वाले रूम में हम लोग थे तो ये लास्ट रूम था, और इस लास्ट रूम से इधर से भी एग्जिट गेट है, और फिर यहाँ से हम अब अपने इस वीटीआर रिजॉर्ट को बाय बोलते हुए भीगी आंखों से इसको नमन करते हैं, और ऑफ कोर्स गुड बाय। तो बैम्बू हट हमारा पीछे से इस तरीके से कुछ दिखता है, और ये रास्ता जो हमें वाल्मीकि नगर शहर की तरफ जोड़ेगा। तो चलो हम आपको इस रास्ते पे लेके चलते हैं।